हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज हम RSCAT के 4th ऑनलाइन असेसमेंट के मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, इंटरनेट रिले चैट। ये क्वेश्चंस आपके RSCAT के एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक डायग्राम इसमें आपको दिया गया है और एक एरो लगा के वहाँ पूछा है कि ये क्या है। तो ये इसे हम एड्रेस बार बोलते हैं, जिसमें हमें एड्रेस दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर ए, एड्रेस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? इसका जो आंसर है वो है TCP/IP। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। करेक्ट आंसर सी, TCI/IP। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय पर सर्च करते समय किसका उपयोग किया जाता है? तो हम सर्च करने के लिए सर्च इंजन का उपयोग करेंगे, जैसे गूगल वगैरह एक सर्च इंजन है। करेक्ट आंसर डी, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी को ईमेल अगर आपको सेंड करना है तो आपके पास उसका निम्न में से क्या होना चाहिए? तो आपके पास उसका ईमेल एड्रेस होना कंपलसरी है। ईमेल एड्रेस अगर आपके पास नहीं हो तो आप ईमेल सेंड नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, ईमेल एड्रेस। बड़े ही बेसिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, एक तरह से पूछा है, इंटरनेट का एक दूसरा नाम पूछा है। इंटरनेट को हम और क्या कह सकते हैं? तो इंटरनेट को हम सूचना का सुपर हाईवे कहते हैं, सुपर हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इस पर हर प्रकार की हमें सूचना मिल जाती है। तो करेक्ट आंसर डी, सूचना का सुपर हाईवे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, एक पूर्ण ईमेल संदेश के 3 बुनियादी अंश। किसी एक ईमेल एड्रेस के जो स्ट्रक्चर होती है उसकी कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हिस्से होते हैं? तो उसमें एक यूज़र नेम होता है, यानी कि उपयोगकर्ता का नाम होता है, और जो मिडिल पार्ट उसको डोमेन नेम बोलते हैं, और जो एंड पार्ट है उसको हम डोमेन कोड बोलते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर ए, यूज़र नेम यानी कि उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन नेम एंड डोमेन कोड। अगला जो प्रश्न है वह है, वर्तमान वेब को अपनी फेवरेट सूची में ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, पहले फेवरेट्स पर क्लिक करेंगे और फिर ऐड टू फेवरेट हम कर देंगे उसको। अगला जो प्रश्न है, इसमें एक डायग्राम आपको दिखाया गया है और इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है कि किस चीज़ का चित्र है। तो ये जो है वो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP सेंटर को दर्शाता है। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये है। कई बार पेपर में ISP के फुल फॉर्म में पूछ लेता है, तो आपको ध्यान होनी चाहिए ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला जो प्रश्न है वह है, इंटरनेट पर किसी विषय पर चर्चा करने को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, न्यूज़ ग्रुप। अगला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, किसी भी ईमेल एड्रेस के अंत में जो .gov या फिर .edu या .mil या .net वगैरह एक्सटेंशन लगे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो इन्हें हम डोमेन कोड्स बोलते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इन्हें हम डोमेन कोड बोलते हैं, आप ध्यान रखें। करेक्ट आंसर बी, डोमेन कोड। फिर से वही प्रश्न आ गया कि एक वेबसाइट आपको दिखा रखी है और पूछ रहा है कि इसमें जो .org है, .org का मतलब क्या है? .org का मतलब किसी वेबसाइट के अंत में अगर लगा हो .org, इसका मतलब होता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट है। तो करेक्ट आंसर सी, ऑर्गेनाइजेशन
वेबसाइट। अगला जो प्रश्न है RSCIT के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। DNS का फुल फॉर्म पूछा है और मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि फुल फॉर्म जो है RSCIT में हर पेपर में पूछता है, 3 से 4 फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पार्ट बनाती है फुल फॉर्म RSCIT एग्ज़ाम में, तो इन्हें आप कवर ज़रूर करें। DNS का जो पूरा नाम होगा वो होगा डोमेन नेम सिस्टम, यानी कि करेक्ट आंसर ए, डोमेन नेम सिस्टम। अगला जो प्रश्न है वो है वेब की दुनिया में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, यानी कि एक वेबसाइट पर आप हैं और दूसरी पे अगर जा रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम नेविगेटिंग बोलते हैं। नेविगेटिंग हम उसे बोलते हैं, करेक्ट आंसर डी, नेविगेटिंग। अगला जो प्रश्न है वह इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट पर हर प्रकार की सुविधा अवेलेबल है, हम सब जानते हैं। इंटरनेट पर हर प्रकार की हमें सुविधा मिल जाती है, जैसे हम ऑनलाइन टिकट भी बुकिंग करा सकते हैं, किसी को ईमेल भी सेंड कर सकते हैं, किसी से बातचीत भी कर सकते हैं, हम हमारे बिल का पेमेंट भी कर सकते हैं, चाहे वो किसी प्रकार का बिल हो। तो उपरोक्त सभी सुविधाएं हमें इंटरनेट पर मिल जाती है, तो करेक्ट आंसर बी, उपरोक्त सभी। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। ईमेल भेजने के लिए आपको उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए, तो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो ईमेल एड्रेस हो जाएगा सी। अगला प्रश्न जो है वह वायरलेस नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वायरलेस नेटवर्क में हर प्रकार की वेव का उपयोग किया जाता है, माइक्रोवेव भी होती है और इंफ्रारेड वेव भी होती है, रेडियो चैनल वेव भी होती है, तो इसमें करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, उपरोक्त सभी वेव का उपयोग हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न, एक फाइल जो कि ईमेल मैसेज के साथ जुड़ के जाती है, जब आप किसी को ईमेल सेंड करते हैं तो उसमें अगर आप कोई फाइल उसके साथ सेंड कर रहे हैं तो उस फाइल को हम क्या बोलेंगे। ईमेल मैसेज के साथ जो फाइल वगैरह जाती है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आप सेंड कर रहे हैं तो उस डॉक्यूमेंट में क्या बोलेंगे, उससे हम अटैचमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो ईमेल के साथ अटैच होकर जाता है। तो करेक्ट आंसर सी, अटैचमेंट। अगला प्रश्न है जो कि एक ईमेल से संबंधित प्रश्न है, पूछ रहा है स्पैम क्या होते हैं। स्पैम जो है वो अनचाहे संदेश होते हैं जो कि आपके लिए घातक भी सिद्ध हो सकते हैं ये संदेश। तो इसीलिए कोई भी ईमेल अगर आप प्राप्त करें तो बिना किसी सूचना के, बिना किसी सूझबूझ के आप उसे ओपन ना करें और ना ही उसका रिप्लाई करें। तो स्पैम जो है वो अनचाहे संदेश होते हैं, करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, इनमें से किसका उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्च इंजन और इंडेक्सेस। सर्च इंजन और इंडेक्सेस का उपयोग करके आप किसी विषय विशेष बारे में सर्च कर सकते हैं, करेक्ट आंसर बी। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर भेजी गई सूचना को किस प्रकार के टुकड़े में विभाजित किया सकता है। तो इंटरनेट पर भेजी गई सूचना है उसे आप पैकेट के रूप में विभाजित कर सकते हैं, करेक्ट आंसर डी, पैकेट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो प्रश्न थे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके RSCIT के हिसाब से, इन्हें आप देखें, समझें और याद भी रखें। आपके RSCIT एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।